हिरोटो को वीकेस्ट एफ रैंक होना चाहिए था, लेकिन वो एक्सीडेंटली इस वर्ल्ड का ओनली एस रैंक बन गया। इस वर्ल्ड में सब कुछ रैंक से डिसाइड होता है, सर्विसेज, प्लेसेस, हत्ता कि लोग भी। जितनी हाई तुम्हारी रैंक होती है उतने ज्यादा प्रिविलेजेस मिलते हैं, इसीलिए सबको मजबूरन गेम्स खेलकर compete करना पड़ता है। हम मिलते हैं हिरोटो से, जो अकेडमी आइलैंड का नया ट्रांसफर स्टूडेंट है, जिसका रैंक 7 स्टार बताया गया है। वो सब स्टूडेंट्स के सामने अपनी एडमिशन स्पीच देता है और बहुत एरोगेंट स्टाइल में बोलता है कि अगले 2 साल तक सब उसे किंग की तरह ट्रीट करेंगे। हिरोटो कहता है कि जो भी उससे उसकी रैंक के लिए चैलेंज करेगा वो उसे इंसल्ट और क्रश कर देगा। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन चैलेंज करे, क्योंकि उसके लिए सब लूजर्स हैं। लेकिन स्पीच के बाद हिरोटो अंदर ही अंदर पैनिक करने लगता है। उसे यकीन ही नहीं होता कि उसने ये सब बोल दिया, क्योंकि ये सब झूठ है। वो स्कूल का हाईएस्ट रैंक्ड स्टूडेंट नहीं है, बल्कि लिटरली सबसे वर्स्ट है। इंटरेस्टिंगली स्टूडेंट्स उसकी एरोगेंट स्पीच से गुस्सा नहीं होते, बल्कि उसे एक लेम लूजर समझने लगते हैं। इस स्कूल में स्टूडेंट्स की रैंक उनके स्टार्स के बेसिस पर होती है। जितने ज्यादा स्टार्स उतनी हाई रैंक। स्टार्स अर्न करने का बेस्ट तरीका है दूसरे स्टूडेंट्स के साथ गेम्स खेलना। स्कूल भी इसी सिस्टम को प्रमोट करता है ताकि स्टूडेंट्स 7 स्टार टॉप रैंक तक पहुंच सके। कुछ घंटे पहले हिरोटो एक प्रिटी लड़की सरासा से मिलता है। वो उसे अकेडमी का रास्ता पूछता है। सरासा उसे बताती है कि वो गलत एरिया में है और उसके फोन पर सही लोकेशन दिखा देती है। साथ ही वो उसे समझाती है कि उसके फोन में स्टॉक नाम का एक सोशल मीडिया ऐप है, जिससे वो दूसरे स्टूडेंट से बात कर सकता है। सरासा उसे दिखाती है कि किसी को गेम के लिए चैलेंज कैसे भेजते हैं और फिर उसे सही डायरेक्शन में भेज देती है। जैसे ही वो जा रही होती है, एक स्प्रिंकलर अचानक चालू हो जाता है और वो पूरी तरह भीग जाती है। वो गुस्से में सोचती है कि हिरोटो ने ये सब सेटअप किया है, इसलिए वो उसे गेम के लिए चैलेंज कर देती है। क्योंकि हिरोटो का रैंक लोअर है, सरासा उसे बोलती है कि वो गेम रिक्वेस्ट भेजे, लेकिन हिरोटो गेम डिटेल्स फिल ही नहीं करता। सरासा बताती है कि लोअर रैंक्ड प्लेयर गेम चूज करता है ताकि फेयरनेस बनी रहे। जब हिरोटो एम्प्टी रिक्वेस्ट भेजता है, सरासा को लगता है कि वो इतना कॉन्फिडेंट है कि किसी भी गेम में जीत सकता है, लेकिन असली सच ये है कि हिरोटो को अपना फोन प्रॉपर्ली यूज करना भी नहीं आता। इसीलिए सरासा खुद गेम चूज करती है, स्टेयरिंग कॉन्टेस्ट, जिसमें जो पहले रिएक्ट करेगा वो हार जाएगा। हर प्लेयर अपनी टर्न में फनी फेस बना सकता है ताकि दूसरा रिएक्ट करे। हिरोटो रेडी हो जाता है, जो सरासा को सरप्राइज करता है, क्योंकि उसने कोई स्पेशल एबिलिटी सिलेक्ट नहीं की। सरासा को लगता है कि हिरोटो उसे सीरियसली नहीं ले रहा। हिरोटो को 1 मिनट मिलता है सरासा को रिएक्ट कराने के लिए, लेकिन सरासा अपनी टाइम कंट्रोल एबिलिटी यूज करके उसकी टर्न को सिर्फ 10 सेकंड्स तक शॉर्टन कर देती है। उसके बाद सरासा एक और एबिलिटी यूज करती है और लाइट से एक सॉर्ड क्रिएट करती है ताकि हिरोटो को एग्जॉस्ट कर सके। लेकिन तभी स्प्रिंकलर दोबारा चालू हो जाता है। वो फिर से भीग जाती है और उसकी लाइट सॉर्ड तुरंत डिसअपीयर हो जाती है। सब लोग उसे देखने लगते हैं और सरासा एम्बैरेस्ड फील करती है। वो सबको देखने बंद करने को बोलती है, लेकिन इसी रिएक्शन की वजह से वो गेम हार जाती है। उसका 1 स्टार हिरोटो को मिल जाता है। तभी एक बटलर आता है और हिरोटो को बुलाता है, कहता है कि मिस्ट्रेस नत्सुमे उससे मिलना चाहती है। नत्सुमे उसे बताती है कि उसने एक बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया है, क्योंकि उसने दूसरे स्कूल की एक स्टूडेंट को चीट करके हरा दिया। नॉर्मली ये इतना बड़ा इशू नहीं होता, लेकिन उसकी ओपोनेंट सरासा अपने स्कूल की एंट्रेंस एग्जाम टॉपर थी और कभी नहीं हारी थी। सरासा सीएनजी फैमिली से बिलोंग करती है, जो अकेडमी आइलैंड के फाउंडर्स हैं। उसके ग्रैंडफादर मसामुने अभी आइलैंड के इंचार्ज हैं, इसीलिए वो बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है। नत्सुमे हिरोटो को बताती है कि वो बेयरली एंट्रेंस एग्जाम पास कर पाया था, मतलब उसकी रैंक लो है, फिर भी उसने सरासा को हरा दिया। वो वार्न करती है कि डायरेक्टर अपनी फैमिली की रेपुटेशन बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है। फिर वो एक सोल्यूशन सजेस्ट करती है। स्कूल हिरोटो को एक 7 स्टार स्टूडेंट बना सकता है। नत्सुमे कहती है कि अगर सरासा किसी और टॉप स्टूडेंट से हारती तो उसके ग्रैंडफादर को इतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हिरोटो कहता है कि वो टॉप स्टूडेंट बनने लायक नहीं है, क्योंकि उसके पास सिर्फ 1 स्टार है। तब नत्सुमे उससे बोलती है कि अपने स्टार को ध्यान से देखो। हिरोटो देखता है कि उसका स्टार रेड कलर का है, जो स्ट्रेंज है, क्योंकि नॉर्मली वो व्हाइट होता है। ये एक स्पेशल स्टार है जो यूजर को एक पावरफुल लाई बोलने की एबिलिटी देता है। नत्सुमे कहती है कि हिरोटो इस एबिलिटी का यूज करके प्रिटेंड करे कि वो एक टॉप रैंक्ड स्टूडेंट है। बहुत कम लोग इस रेड स्टार के बारे में जानते हैं, क्योंकि कभी नत्सुमे के पास भी ये स्टार था। वो चाहती है कि हिरोटो एक जीनियस लगे जो अपने फर्स्ट डे पर ही टॉप पर पहुंच गया। साथ ही वो ये भी कहती है कि अगर हिरोटो चाहे तो स्कूल छोड़ सकता है, लेकिन हिरोटो किसी को ढूंढ रहा है, इसलिए वो उसका प्लान एक्सेप्ट कर लेता है। प्रेजेंट में वापस आकर नत्सुमे हिरोटो की स्पीच पर हंस रही होती है और कहती
है कि उसका स्पीच एक ग्रेट ट्रिक था। वो उसे उसका डॉर्म रूम बताती है और हिरोटो वहां जाने लगता है। रास्ते में सरासा उसे एक एली में खींच लेती है। वो उसकी स्पीच सुन चुकी है और जानना चाहती है कि वो क्या प्लान कर रहा है। उसे लगता है कि हिरोटो उसका सीक्रेट एक्सपोज करने वाला है, इसलिए वो उसे रुकने की रिक्वेस्ट करती है। वो कहती है कि उसके पास झूठ बोलने की एक स्ट्रॉन्ग वजह है। हिरोटो कंफ्यूज हो जाता है और कहता है कि उसे समझ नहीं आ रहा वो क्या कह रही है, लेकिन सरासा कहती है कि प्रिटेंड मत करो। फिर वो कन्फेस करती है कि वो असली सरासा नहीं है, वो सिर्फ सरासा बनकर रह रही है और उसका रियल नाम रीना है। रीना समझती है कि जिसके पास रेड स्टार होता है वो उस इंसान के पहले वाले लाई को भी जान सकता है जिसके पास ये स्टार पहले था। लेकिन हिरोतो कहता है कि उसे रीना का सीक्रेट तब तक नहीं पता था जब तक उसने अभी खुद नहीं बताया। वो ऑनेस्टली एडमिट करता है कि वो एक टोटल न्यूबी है, लेकिन रीना उसकी बात पर बिलीव नहीं करती क्योंकि उसके हिसाब से हिरोतो ऑलरेडी एक टॉप स्टूडेंट है। तब हिरोतो सच बताता है कि उसने रेड स्टार का यूज करके सिर्फ ये झूठ बोला था कि वो एक टॉप स्टूडेंट है। ये सुनकर रीना शॉक हो जाती है। उसे रियलाइज होता है कि हिरोतो ने उनका गेम सिर्फ एक्सीडेंट से जीता था और उसने अपना सीक्रेट बिना किसी वजह के बता दिया। हिरोतो भी सरप्राइज हो जाता है क्योंकि रीना एक्चुअली डायरेक्टर की ग्रैंडडॉटर नहीं है, मतलब उसे टॉप स्टूडेंट होने का झूठ बोलने की जरूरत ही नहीं थी। जब हिरोतो अपने डॉर्म पहुंचता है, वो देखकर शॉक हो जाता है कि वो एक नॉर्मल रूम नहीं बल्कि एक पूरा मैंशन है। वहाँ एक लड़की यूकी उसका वेलकम करती है। यूकी हिरोतो को बताती है कि वो उसकी न्यू मेड होगी और उसी घर में रहेगी। फिर वो उसे आइलैंड के सिस्टम के बारे में डिटेल में बताती है। वहाँ टोटल 20 स्कूल्स हैं और हर साल उनकी रैंकिंग उनके स्टूडेंट्स के स्टार्स के बेसिस पर होती है। अगर किसी स्टूडेंट के पास 5 स्टार्स होते हैं तो उसे एडवांस स्टूडेंट माना जाता है। जितने ज़्यादा एडवांस स्टूडेंट्स किसी स्कूल में होते हैं उतनी ही उसकी रैंक हाई होती है। और अगर किसी स्कूल में एक भी 7 स्टार स्टूडेंट हो तो वो ऑलमोस्ट गारंटीड टॉप रैंक ले लेता है। इसी वजह से आइलैंड के सब स्टूडेंट्स 7 स्टार स्टूडेंट्स को हराने की कोशिश करते रहते हैं। यूकी जानती है कि हिरोतो के पास सिर्फ 1 स्टार है, इसलिए वो सिर्फ लेवल 1 एबिलिटीज यूज कर सकता है। लेकिन वो कहती है कि कंपनी उसकी हेल्प करेगी गेम्स जीतने में, बस उसे 7 स्टार स्टूडेंट होने का नाटक कंटिन्यू रखना होगा। हिरोतो सोचता है कि वो कैसे जीतेगा, तब यूकी बताती है कि वो लोग चीटिंग करने वाले हैं एक ईयरपीस के थ्रू। कंपनी का टेक एक्सपर्ट कागा उसे उस ईयरपीस के थ्रू गाइड करेगा। यूकी बताती है कि कागा दूसरे प्लेयर्स के डिवाइसेस हैक करके हिरोतो को एडवांटेज दे सकता है। हिरोतो को ये प्लान काफी स्नीकी लगता है और यूकी भी मान लेती है कि ये रूल्स के अगेंस्ट है, लेकिन हिरोतो स्ट्रॉन्गेस्ट बनने के लिए कुछ भी करने को रेडी है, इसलिए वो प्लान एक्सेप्ट कर लेता है। बाद में हरू हिरोतो को 100 मीटर रेस के लिए चैलेंज करती है, जिसमें एनीथिंग गोज रूल होता है। हरू एक बाइक निकाल लेती है जबकि हिरोतो अभी भी फुट पर खड़ा होता है, इसलिए सब लोग सोचने लगते हैं कि वो क्या करने वाला है। हिरोतो सीक्रेटली होप कर रहा होता है कि हरू अपनी कैंसिल एबिलिटी यूज ना करे जो दूसरी एबिलिटीज को कैंसिल कर देती है, लेकिन हरू खुद एडमिट करती है कि वो अपनी कैंसिल एबिलिटी यूज कर रही है और कहती है कि अब हिरोतो की एबिलिटीज काम नहीं करेंगी। रेस स्टार्ट होती है और हरू की बाइक फुल स्पीड से फिनिश लाइन की तरफ बढ़ती है, लेकिन अचानक बाइक रुक जाती है और हरू हवा में उछल जाती है। तब हिरोतो कॉन्फिडेंटली बोलता है कि उसने हरू का प्लान समझ लिया था। जैसे ही वो हरू के पास से आगे बढ़ता है, वो कहता है कि उसने एक लेवल 7 डिसेबल एबिलिटी यूज की थी ताकि हरू की कैंसिल एबिलिटी को काउंटर कर सके, और फिर एक फोर्स स्टॉप एबिलिटी यूज करके उसकी बाइक रोक दी। लेकिन असली सच ये है कि ये सब कागा की हैकिंग की वजह से हुआ था, जिसने बाइक को स्टॉप कर दिया। हिरोतो ये भी झूठ बोलता है कि उसने एक प्रोटेक्शन एबिलिटी यूज की थी ताकि हरू की लैंडिंग सॉफ्टर हो। फिर वो फिनिश लाइन क्रॉस करता है और गेम जीत जाता है। गेम के बाद हिरोतो एक क्वाइट कैफे में रीना से मिलता है और उसके सीक्रेट्स के बारे में पूछता है। रीना एडमिट करती है कि असली सरासा को 1 साल पहले रिप्लेस कर दिया गया था। वो बताती है कि सियोंजी फैमिली के बच्चे हाई स्कूल तक घर से बाहर बहुत कम निकलते हैं। इसी वजह से पब्लिक को पता ही नहीं होता कि असली सरासा कैसी दिखती है, और इसी का फायदा उठाकर रीना ने उसकी आइडेंटिटी ले ली। रीना नहीं चाहती कि हिरोतो हारे, क्योंकि जिसके पास रेड स्टार होता है वो उसका सीक्रेट जान सकता है। इससे हिरोतो को रियलाइज होता है कि अगर उसका सीक्रेट एक्सपोज हो गया तो उसे आइलैंड से बाहर भेज दिया जाएगा।
हिरोतो बताता है कि वो अपने चाइल्डहुड फ्रेंड को ढूंढ रहा है जो कहीं इसी आइलैंड पर है, इसलिए वो तब तक यहाँ से नहीं जा सकता जब तक उसे वो मिल नहीं जाता। दोनों समझ जाते हैं कि उनका गोल सेम है, इसलिए वो साथ काम करने का डिसीजन लेते हैं और कांटेक्ट में रहने के तरीके शेयर करते हैं। अगले दिन हिरोतो और रीना एक दूसरे से टकराते हैं और पब्लिक में एक दूसरे के सामने प्राउड एक्ट करते हैं। तभी वो एक अजीब आदमी को देखते हैं जो उन्हें देखकर हंस रहा होता है। वो आदमी कुगासाकी होता है, जो उनके पास आता है और हिरोतो को इंट्रोड्यूस करता है कि वो उसे हराने वाला है। कुगासाकी हिरोतो को एक मैच के लिए चैलेंज करता है ताकि वो प्रूव कर सके कि वो सुपीरियर है, और हिरोतो चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है। रीना और हिरोतो इनकॉग्निटो मिलते हैं ताकि अपकमिंग गेम के लिए स्ट्रैटेजी डिस्कस कर सकें। जब वो हिरोतो के मैंशन पहुंचते हैं, रीना यूकी को देखकर छिप जाती है और पूछती है कि वो यहाँ क्या कर रही है। यूकी एक्सप्लेन करती है कि वो पहले सियोंजी फैमिली के लिए काम करती थी और वो उन लोगों में से एक है जो रीना का सीक्रेट जानते हैं। फिर यूकी उन्हें गेम के बारे में ब्रीफ करती है जो कुगासाकी ने चूज किया है। गेम का नाम है सेल्फ मेड 27 फॉर्म गेम। यूकी बताती है कि ये कार्ड कलेक्शन गेम है जहां प्लेयर्स नंबर्स के बेसिस पर compete करते हैं। गेम 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला पार्ट है सर्च फेज, जहां प्लेयर्स को एरिया में स्कैटर्ड 0 से 19 तक नंबर्स वाले 5 कार्ड्स ढूंढने होते हैं। हिरोतो पूछता है कि क्या उन्हें चलकर कार्ड्स ढूंढने होंगे, तो यूकी बताती है कि वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी यूज कर सकते हैं। वो ये भी बताती है कि हर 5 मिनट में एक नई कार्ड लोकेशन रिवील होती है। फिर सेकंड फेज आता है रिवील फेज, जहां प्लेयर्स अपने कार्ड्स एक एक करके दिखाते हैं और जिसका नंबर बड़ा होता है वो राउंड जीत जाता है। हिरोतो समझ जाता है कि गेम जीतने के लिए उसे कम से कम 3 राउंड्स जीतने होंगे, क्योंकि प्लेयर्स मैक्सिमम 5 कार्ड्स होल्ड कर सकते हैं। रीना बताती है कि कुगासाकी एक स्पेशल एबिलिटी यूज कर सकता है जिससे मैक्सिमम कार्ड नंबर 19 से बढ़कर 30 तक हो सकता है। ये सुनकर हिरोतो समझ जाता है कि जीतने का उसका सिर्फ एक ही चांस है। कुगासाकी के कार्ड कलेक्शन को स्लो करना ताकि उसे इनफ टाइम मिल सके हाई नंबर्ड कार्ड्स कलेक्ट करने का, जो कुगासाकी के सेट्स को बीट कर सके। रीना फिर एक बड़ा प्रॉब्लम पॉइंट आउट करती है, कुगासाकी की मोबिलाइजेशन एबिलिटी। नॉर्मली किसी गेम में थर्ड पार्टी इंटरफेयर नहीं कर सकती, लेकिन अगर कोई प्लेयर इमरजेंसी मोबिलाइजेशन एबिलिटी यूज करे तो बाहर के लोग उसकी हेल्प कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि कुगासाकी के पास 300 से ज्यादा लोग रेडी हैं उसकी हेल्प के लिए। रीना हिरोतो को बोलती है कि वो कुगासाकी की थर्ड एबिलिटी ब्लैक विंग्स को इग्नोर करे। ये एबिलिटी बस उसके अराउंड रियल लाइफ विजुअल इफेक्ट्स क्रिएट करती है, ज्यादा यूजफुल नहीं है। वैसे तो काफी एबिलिटीज हैं जो हिरोतो को एडवांटेज दे सकती हैं, लेकिन उसका 1 स्टार स्टेटस उसे उन एबिलिटीज को यूज करने नहीं देता। हिरोतो फिर यूकी से पूछता है कि कौन सी 1 स्टार एबिलिटीज उसकी हेल्प कर सकती हैं। यूकी सजेस्ट करती है डिस्प्ले बग, जो अपोनेंट के डिवाइस स्क्रीन को ग्लिच कर देता है, जिससे वो कुगासाकी को गलत कार्ड कोऑर्डिनेट्स दिखा सकते हैं। दूसरी एबिलिटी है लक, जो चांसेस बढ़ा देती है कि नियर बाय हाई नंबर्ड कार्ड स्पॉन हो। गेम का दिन आ जाता है और कार्ड कलेक्शन फेज स्टार्ट होता है। हिरोतो डिस्प्ले बग एक्टिवेट करता है और लक एबिलिटी भी यूज करता है। उसे पता चलता है कि कार्ड्स नंबर 14 और 17 नियर बाय हैं। यूकी उसे एडवाइस करती है कि पहले 14 वाला कार्ड ले क्योंकि वो क्लोजर है, और फिर 17 के लिए जाए। वो ये भी बताती है कि उसने एक फेक पब्लिक बस रूट अरेंज किया है ताकि हिरोतो जल्दी मूव कर सके। लेकिन कुछ ही मोमेंट्स बाद कुगासाकी एक कार्ड ग्रैब कर लेता है। हिरोतो कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि उसके हिसाब से डिस्प्ले बग की वजह से कुगासाकी की स्क्रीन ग्लिच हो रही होनी चाहिए थी। 1 मिनट बाद यूकी बताती है कि कुगासाकी ने दूसरा कार्ड भी ले लिया है। ये सुनकर हिरोतो और ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि उसके फोन पर अभी भी सेम नंबर ऑफ कार्ड्स शो हो रहे होते हैं। फिर पता चलता है कि कुगासाकी ने ऑलरेडी एक ऐसा कार्ड उठा लिया था जिसका लोकेशन अभी तक रिवील भी नहीं हुआ था। जब हिरोतो यूकी से पूछने ही वाला होता है कि क्या कुगासाकी ने न्यूमेरिकल एडजस्टमेंट एबिलिटी यूज करना छोड़ दिया है, तभी उसका कॉल कट हो जाता है और सडनली वो कुगासाकी से कनेक्ट हो जाता है। हिरोतो पूछता है कि वो उससे डायरेक्टली कैसे बात कर रहा है। कुगासाकी बताता है कि वो अपनी ब्लैक विंग्स एबिलिटी का यूज करके लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन कर रहा है। एक इविल लाफ के साथ कुगासाकी कहता है कि वो ये गेम इजीली जीतने वाला है। फिर वो हिरोतो को बताता है कि उसके पास सिर्फ 2 सेकंड्स बचे हैं और कॉल कट कर देता है। हिरोतो कंफ्यूज रह जाता है, लेकिन फिर उसे रियलाइज होता है कि 5 मिनट ऑलरेडी पास हो चुके हैं, लेकिन कोई न्यू कार्ड लोकेशन अनाउंस नहीं हुई।
तब उसे समझ आता है कि कुगासाकी ने वो कार्ड भी ऑलरेडी कलेक्ट कर लिया था जो नेक्स्ट रिवील होने वाला था। कुगासाकी की स्ट्रैटेजी ये है कि वो उन कार्ड्स को पहले ही कलेक्ट कर लेता है जो नेक्स्ट रिवील होने वाले होते हैं, ताकि हिरोतो को कोई न्यू इन्फॉर्मेशन ही ना मिले और वो ज्यादा कार्ड्स गैदर ना कर सके। जब हिरोतो अपना कार्ड लेने के लिए स्प्रिंट करता है, हिरोतो यूकी को समझाता है कि कुगासाकी का प्लान है कि वो 20 में से 18 कार्ड्स कलेक्ट करके अपनी विक्ट्री कंफर्म कर ले। इस बीच यूकी बताती है कि जो बस हिरोतो की हेल्प के लिए अरेंज की गई थी वो ब्लॉक हो चुकी है। अपेरेंटली कुगासाकी के कुछ मेंबर्स डिस्ट्रिक्ट 4 में दौड़ते हुए देखे गए, जिसकी वजह से पुलिस इंटरवीन कर रही है। हिरोतो समझ जाता है कि कुगासाकी इमरजेंसी मोबिलाइजेशन एबिलिटी यूज कर रहा है। वो यूकी की टेंशन फील करता है क्योंकि उसकी सारी प्लानिंग फेल हो रही होती है। हिरोतो उसे रीअश्योर करता है कि गेम अभी खत्म नहीं हुआ और यूकी उससे पूछती है कि उसका नेक्स्ट मूव क्या होगा। हिरोतो कार्ड नंबर 14 कलेक्ट कर लेता है, लेकिन वो सोचता है कि अगर वो नेक्स्ट लोकेशन तक पहुंच भी गया तो हाई चांसेस हैं कि कुगासाकी उससे पहले ही वहां पहुंच जाएगा। जब हिरोतो अपना नेक्स्ट मूव प्लान कर रहा होता है, तब यूरा असाका अचानक अपीयर होती है और उसे नेक्स्ट डेस्टिनेशन तक ले जाने के लिए ड्राइव करती है। हिरोतो अपने डिवाइस से सेकंड कार्ड ट्रैक करता है, लेकिन वो शॉक हो जाता है जब देखता है कि कार्ड हवा में लटक रहा है। वो समहाउ उसे ग्रैब कर लेता है, लेकिन इस प्रोसेस में वो स्टेयर्स से गिर जाता है। दूसरी तरफ अरीना के स्कोरबोर्ड पर दिखाया जाता है कि कुगासाकी 10 कार्ड्स के साथ लीड कर रहा है, जबकि हिरोतो के पास सिर्फ 2 कार्ड्स हैं। कुछ ही देर में स्कोर अपडेट होता है और पता चलता है कि कुगासाकी ने एक और कार्ड ले लिया है। जब हिरोतो होश में आता है तो उसे रियलाइज होता है कि उसका ईयरपीस खो गया है, जो उसका यूकी के साथ कनेक्शन था। उसे लगता है कि कुगासाकी ने ऑलरेडी 18 कार्ड्स कलेक्ट कर लिए होंगे। उसे लगता है कि उसका हाथ टूट गया है, लेकिन फिर भी वो गिव अप करने से मना कर देता है। तभी रीना वहां आती है और उसे रुकने को कहती है। वो इंसिस्ट करती है कि उसे मेडिकल अटेंशन की जरूरत है। तब हिरोतो नोटिस करता है कि उसके फोरहेड से खून बह रहा है। इतनी बुरी कंडीशन में होने के बाद भी हिरोतो हार मानने के लिए रेडी नहीं होता, क्योंकि उसने अभी तक अपने चाइल्डहुड फ्रेंड को नहीं ढूंढा। वो रीना से कहता है कि वो बैक डाउन नहीं कर सकता, क्योंकि अगर वो हारा तो रीना को भी प्राइस चुकाना पड़ेगा। जैसे ही वो वहां से जाने लगता है, रीना सडनली कन्फेस करती है कि सारासा के किडनैप होने वाली स्टोरी झूठ थी। हिरोतो एक्सप्लेनेशन मांगता है। तब रीना बताती है कि उसने एक्चुअली सारासा को किडनैप नहीं किया था, बल्कि सारासा खुद नॉर्मल स्कूल अटेंड करना चाहती थी, इसलिए रीना ने उसे मेनलैंड भेज दिया और खुद उसकी आइडेंटिटी ले ली। जब हिरोतो पूछता है कि रीना ने ये बात यूकी को क्यों नहीं बताई, तो रीना कहती है कि 2 साल बाद जब सारासा ग्रेजुएट करेगी तब सच खुद सामने आ जाएगा। रीना का इंटेंशन था कि यूकी को इस झूठ में इन्वॉल्व होने से बचाया जा सके, इसलिए वो हिरोतो से कहती है कि वो गेम सरेंडर कर दे ताकि वो सारा ब्लेम खुद ले सके। लेकिन हिरोतो रीना को रीअश्योर करता है कि उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है इस बात से कि उसने अपनी फ्रेंड की विश फुलफिल करने के लिए सबको डिसीव किया। वो रीना को कॉम्प्लीमेंट करता है और कहता है कि वो उसकी टाइप है। ये सुनकर रीना ब्लश करने लगती है। वो हिरोतो को कहता है कि वो थोड़ा और टाइम के लिए ये झूठ कंटिन्यू रखे। तभी उनकी बात यूकी इंटरप्ट कर देती है और हिरोतो उससे सिचुएशन का अपडेट मांगता है। यूकी बताती है कि कुगासाकी ऑलरेडी 16 कार्ड्स कलेक्ट कर चुका है। लास्ट 2 कार्ड्स की लोकेशन अननोन थी। हिरोतो समझ गया था कि उसके पास शायद सिर्फ 2 कार्ड्स ही रहेंगे, इसलिए उसे जीतने के लिए एक सॉलिड स्ट्रैटेजी चाहिए थी। हिरोतो पूछता है कि क्या कोई ऐसी एबिलिटी है जो गेम के रूल्स को चेंज कर सके। रीना बताती है कि एक एबिलिटी है जिसका नाम रूल ब्रेकर है, लेकिन वो सिर्फ उन प्लेयर्स के लिए अवेलेबल है जिनके पास 6 या उससे ज्यादा स्टार्स होते हैं। हिरोतो कहता है कि स्टार रिक्वायरमेंट मैटर नहीं करती, उसे सिर्फ ये जानना था कि ऐसी एबिलिटी एग्जिस्ट करती है। फिर वो अरीना वापस जाता है रिवील फेज के लिए, जहां सब स्टूडेंट्स कुगासाकी को सपोर्ट कर रहे होते हैं। कुगासाकी हिरोतो को टॉन्ट करता है और कहता है कि सिर्फ 2 कार्ड्स के साथ वो 3 राउंड्स जीत ही नहीं सकता। हिरोतो उसकी बातों को इग्नोर करता है और अपना नंबर 14 कार्ड शो करता है, लेकिन उसके बाद वो अपना फोन गिरा देता है। कुगासाकी सेलिब्रेट करने लगता है। उसे लगता है कि वो जीत गया है और अनाउंसर भी उसे विनर डिक्लेयर करने वाली होती है, लेकिन हिरोतो बीच में इंटरप्ट कर देता है। वो कुगासाकी से पूछता है कि क्या उसे गेम एंड होने के रूल्स पता है। कुगासाकी कहता है कि रिवील फेज में ही विनर डिसाइड होता है, लेकिन हिरोतो क्लैरिफाई करता है कि वो विनर के बारे में नहीं, बल्कि गेम एंड होने की कंडीशन के बारे में पूछ रहा है। कुगासाकी बताता है कि गेम तब खत्म होता है जब दोनों प्लेयर्स के पास कार्ड्स खत्म हो जाते हैं, या फिर जब कोई एक प्लेयर एक और राउंड जीत लेता है। हिरोतो हल्का सा स्मर्क करता है और कहता है कि कुगासाकी पॉइंट मिस कर रहा है।
कोगासाकी कंफ्यूज हो जाता है और अपना डिवाइस चेक करता है और शॉक हो जाता है देखकर कि गेम के रूल्स चेंज हो गए हैं। अब रिवील फेज तब एंड होगा जब सिर्फ एक प्लेयर के पास कार्ड्स खत्म हो जाएंगे, नॉट बोथ। और क्योंकि हिरोटो ने अपना कार्ड पहले ही शो करके डिस्कार्ड कर दिया था और फिर फोन गिरा दिया था, उसके पास अब कोई कार्ड्स नहीं बचे। कोगासाकी शॉक हो जाता है। उसे लगता है कि हिरोटो ने रूल ब्रेकर एबिलिटी यूज की है। अब क्योंकि हिरोटो के पास कोई कार्ड्स नहीं है, कोगासाकी अपने कार्ड्स रिवील नहीं कर सकता और गेम ड्रॉ हो जाता है, मतलब रीस्टार्ट होगा। कोगासाकी फिर भी कॉन्फिडेंट रहता है और कहता है कि वो इमरजेंसी मोबिलाइजेशन यूज करके फिर से कार्ड्स कलेक्ट कर लेगा। लेकिन हिरोटो बस स्मर्क करता है और कहता है मैं जीत गया हूँ। वो अपना फोन उठाता है और नंबर 17 कार्ड रिवील करता है। कोगासाकी कंफ्यूज हो जाता है कि हिरोटो ने ये कार्ड डिस्कार्ड क्यों नहीं किया, लेकिन रूल चेंज के हिसाब से गेम फिर भी टाई होना चाहिए था क्योंकि कोगासाकी के पास भी अब कोई कार्ड्स नहीं बचे। तब असली ट्विस्ट आता है। हिरोटो कहता है कि कोगासाकी गलत था, उसने रूल ब्रेकर यूज करके रूल्स चेंज नहीं किए थे। असल में हिरोटो ने सिर्फ अपनी डिस्प्ले बग एबिलिटी यूज की थी, जिससे उसने रूल चेंज होने का इल्यूजन क्रिएट किया। मतलब रूल्स एक्चुअली चेंज ही नहीं हुए थे। इसका मतलब ये हुआ कि हिरोटो के पास अभी भी एक वैलिड कार्ड 17 था और कोगासाकी के पास कोई कार्ड्स नहीं बचे थे। इसलिए हिरोटो गेम जीत जाता है। जीतने के बाद भी हिरोटो अपनी इंजरीज की वजह से गिरने लगता है, लेकिन यूकी उसे संभाल लेती है और उसे वापस ले जाती है। बाद में यूकी हेडमिस्ट्रेस इकोनॉस से मिलती है उनके ऑफिस में। हेडमिस्ट्रेस मेंशन करती है कि हिरोटो ने 4। यूकी पूछती है कि उसके हिसाब से हिरोटो अभी कौन सा रैंक होल्ड करता है। वो जवाब देती है कि हिरोटो स्टार्स गेन नहीं कर पा रहा क्योंकि वो 7 स्टार प्लेयर होने का नाटक कर रहा है। इसलिए इतनी विंस के बाद भी वो ऑफिशियली अभी भी एक 1 स्टार स्टूडेंट ही है। लेकिन सरप्राइजिंगली इकोनॉस रिवील करती है कि हिरोटो का रैंक एक्चुअली 2 स्टार तक एडवांस हो चुका है। यूकी कंफ्यूज हो जाती है और पूछती है कैसे। इकोनॉस एक्सप्लेन करती है कि ये सब यूनिक स्टार्स की वजह से हुआ है। वो बताती है कि हिरोटो ने कोगासाकी को डिफीट किया था, जो इंडिगो स्टार होल्डर था। नॉर्मली क्या होता, इंडिगो स्टार कन्वर्ट होकर एक नॉर्मल स्टार बन जाता, लेकिन हिरोटो के पास कोई नॉर्मल स्टार था ही नहीं, इसलिए ये ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल नहीं हुआ। इसके रिजल्ट में हिरोटो एक डबल कलर्ड स्टार होल्डर बन गया और अगर वो ऐसे ही यूनिक स्टार होल्डर्स को डिफीट करता रहा तो फ्यूचर में वो एक ऑल कलर 7 स्टार बन सकता है। इकोनॉस हिरोटो की तारीफ करती हैं, कहती हैं कि उसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है उसकी इमेजिनेशन और ओपोनेंट्स को आउटस्मार्ट करने की एबिलिटी। यूकी पूछती है क्या इकोनॉस को पहले से हिरोटो के स्किल्स के बारे में पता था। इकोनॉस कहती है कि भले ही हिरोटो एंट्रेंस एग्जाम पास नहीं कर पाया था, लेकिन उसने उसकी वर्थ पहले ही पहचान ली थी। ये सुनकर यूकी शॉक हो जाती है और पूछती है क्या इकोनॉस हिरोटो का यूज कर रही है। इकोनॉस सीधा एक्सेप्ट करती हैं, हाँ वो हिरोटो को अपनी एम्बिशंस फुलफिल करने के लिए यूज कर रही हैं। लेकिन वो ये भी बोलती है कि हिरोटो को पहले से पता था। असल में दोनों एक दूसरे का यूज कर रहे थे अपने अपने गोल्स के लिए। उनका रिलेशनशिप म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड था। हिरोटो के पास आइलैंड पर रुकने का अपना रीजन था और इकोनॉस को उसकी स्पेशल स्किल्स की जरूरत थी। हिरोटो और यूकी दोनों सेम एकेडमी में पढ़ते थे। क्लास के अंदर टीचर ने अनाउंस किया कि ऑल कैंपस एलिमिनेशन बैटल होने वाली है। ये एक कंपटीशन है जहां स्टूडेंट्स ट्रायड कमांड सिस्टम यूज करके पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मतलब ट्रायल गेम्स में स्टार्स लूज या गेन नहीं होंगे। कोई भी स्टूडेंट किसी को भी चैलेंज कर सकता है, चाहे रैंक कुछ भी हो, लेकिन अगर कोई हार गया तो डायरेक्ट एलिमिनेशन हो जाएगा। कंपटीशन तब तक चलेगा जब तक सिर्फ एक विनर नहीं बच जाता और जो जीतेगा वो स्कूल का रिप्रेजेंटेटिव बनेगा इंटर एकेडमी एनिमी कॉन्टेस्ट्स के लिए। अगले महीने लंच के टाइम हिरोटो ने यूकी को चॉकलेट स्नैक ऑफर किया और उसने हैप्पीली एक्सेप्ट कर लिया। वो इतनी फास्ट खाने लगी कि हिरोटो ने बोला स्लो डाउन करो, पर वो टेस्ट के आगे रुक नहीं पाई। फिर यूकी थोड़ी वरिड हो गई और हिरोटो को कंपटीशन के स्टेट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट रूल्स के बारे में बताया। इस रूल के हिसाब से प्लेयर्स एक दूसरे को चैलेंज कर सकते हैं और जब तक विनर डिसाइड ना हो तब तक कोई और रिक्वेस्ट नहीं की जा सकती। अगर 24 घंटे तक कोई ट्रायल नहीं हुआ तो प्लेयर एलिमिनेट हो जाएगा। चाहे स्टार्स एक्सचेंज ना हो फिर भी कोई हार सकता है। अपनी सेफ्टी के लिए यूकी ने सजेस्ट किया कि सबसे दूर रहना बेस्ट स्ट्रैटेजी है ताकि कोई चैलेंज ही ना करे। हिरोटो ने भी बोला कि भागना और डिस्टेंस मेंटेन करना सही रहेगा और यूकी अग्री कर गई। तभी सडनली हिरोटो के ईयरपीस ने अलर्ट दिया कि कोई आ रहा है। उसने देखा एक खूबसूरत लड़की नोआ। वो खुद को उसकी सीनियर बताती है और थोड़ा टीज करती है। हिरोटो उसको देख के बस ये सोच रहा होता है कि वो कितनी क्यूट और इनोसेंट लग रही है।
नोआ अज्यूम कर लेती है कि हिरोटो उसकी ब्यूटी से एन्चेंटेड हो गया है और कहती है कि वो उसे ब्लेम नहीं करेगी। हिरोटो पूछता है कि उसे क्या चाहिए, तो वो अपना इंट्रोडक्शन देती है और बोलती है कि हिरोटो काफी स्ट्रांग है। फिर वो कैजुअली पूछती है कि क्या वो दोनों यानी हिरोटो और यूकी डेटिंग कर रहे हैं। दोनों तुरंत मना कर देते हैं। नोआ फिर हिरोटो के पास बैठ जाती है, उससे थोड़ा हग जैसा कर लेती है, जिससे हिरोटो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है पर अंदर से थोड़ा खुश भी फील करता है। हिरोटो फिर पूछता है कि उसका एक्चुअल पर्पस क्या है। नोआ बताती है कि वो ऑल कैंपस एलिमिनेशन बैटल के बारे में बात करना चाहती है। वो कहती है कि एक सर्वे हुआ था जिसमें स्टूडेंट्स ने बताया कि वो किसको चैलेंज करना चाहते हैं, और वो प्राउडली बोलती है कि वो लिस्ट में टॉप पर है। वो ये भी बताती है कि हिरोटो भी काफी पॉपुलर है कंटेंडर्स के बीच, लेकिन हिरोटो इस बात को ज्यादा सीरियसली नहीं लेता। बाद में नोआ वहां से चली जाती है और यूकी हिरोटो को वार्न करती है कि नोआ से थोड़ा कॉशियस रहना। नोआ, जिसे लिटिल डेविल कहा जाता है, आईएमई एकेडमी के 3 6 स्टार स्टूडेंट्स में से एक है, जो उसकी डेंजरस स्ट्रेंथ को शो करता है। बाद में हिरोटो की मीटिंग आइकनॉस से होती है। वो बताती है कि आइलैंड पर 2 मेजर सिचुएशंस चल रही हैं। पहली, कुछ एक्सटर्नल फोर्सेस अपकमिंग इवेंट में इंटरफियर कर रही हैं और 7 स्टार हिरोटो उनका टारगेट हो सकता है। दूसरी सिचुएशन, एक यूनिक स्टार चोरी हो चुकी है, एक ग्रीन स्टार जो ऑल कैंपस एलिमिनेशन बैटल का प्राइज होने वाली थी। ये स्टार एक सर्वर हैक के दौरान चुरा ली गई जब उसकी लोकेशन चेंज की जा रही थी। आइकनॉस एक्सप्लेन करती है कि इस स्टार की पावर अनप्रेडिक्टेबल है, ये यूजर की एबिलिटी पर डिपेंड करती है। इसलिए वो हिरोटो को रिक्वेस्ट करती है कि वो कल्प्रिट को ढूंढे और स्टार वापस लाए। हिरोटो के पास अब 3 मिशंस हैं: कल्प्रिट को फाइंड करना, स्टोलन यूनिक स्टार रिकवर करना और पूरे कंपटीशन के दौरान स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर बने रहना। इस बीच स्टूडेंट्स उसे लगातार ट्रैक कर रहे होते हैं। हिरोटो और यूकी फाइट्स अवॉइड करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जैसे ही लास्ट क्लास खत्म होने वाली होती है, हिरोटो को सडनली नोआ का गेम रिक्वेस्ट मिलता है। वो शॉक हो जाता है क्योंकि जैमिंग टेक्नोलॉजी उस रिक्वेस्ट को ब्लॉक नहीं कर पाई। कुछ ही सेकंड्स बाद नोआ उसके सामने खड़ी होती है और उसे ट्रायल गेम के लिए चैलेंज करती है। हिरोटो सोचता है कि शायद नोआ ने उनकी स्ट्रैटेजी समझ ली है, लेकिन फिर पता चलता है कि नोआ ने अपना रिक्वेस्ट कैंसिल कर दिया था और एक्चुअली क्लास 2 की ततरा ने उसे चैलेंज किया है। हिरोटो उसे वार्न करता है कि हारने के बाद रोना मत। उस रात मिशन बेस पर हिरोटो काफी थक चुका होता है क्योंकि ततरा स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट निकली। यूकी उससे पूछती है कि उसका पहला ट्रायल गेम डे कैसा रहा। हिरोटो बोलता है कि डिवाइस, सेंसर और जैमिंग सिस्टम ने हेल्प की, लेकिन उसे पता है कि आगे नोआ जैसे स्ट्रॉन्ग प्लेयर से लड़ना पड़ेगा। फिर यूकी रिवील करती है कि उसने कगाया को बुलाया है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट की हेड है। कगाया ऑलरेडी वहां होती है और स्वीट ट्रीट्स गिफ्ट के रूप में देती है। हिरोटो सीधा पॉइंट पर आने को कहता है, तो कगाया एक्सप्लेन करती है कि उसने एक बग क्रिएट किया है जो हिरोटो और यूकी की लोकेशन स्वैप कर देता है। मतलब अब हिरोटो की चैलेंजेस टेम्पोरेरीली यूकी को मिलेंगे। ये ट्रिक कुछ दिन तक काम करेगी और एक इमरजेंसी एग्जिट भी है जो सिर्फ एक बार यूज हो सकता है। हिरोटो यूकी से कंफर्म करता है और वो अग्री कर लेती है। नेक्स्ट डे यूकी हिरोटो के एक ओपोनेंट को डिफीट कर देती है। हिरोटो तुरंत वहां से एस्केप करने का प्लान बनाता है, लेकिन जैसे ही वो भाग रहा होता है उसे यूकी का कॉल आता है। वो वार्न करती है कि लगभग 200 ओपोनेंट्स उसकी लोकेशन की तरफ आ रहे हैं। ये सुनकर हिरोटो और फास्ट भागने लगता है, लेकिन भागते वक्त वो अचानक नोआ से टकरा जाता है और दोनों ग्राउंड पर गिर जाते हैं। नोआ उसे जाने नहीं देती, वो उसे पकड़ लेती है। हिरोटो को जैसे ही पास आते फुटस्टेप सुनाई देते हैं, वो तुरंत खड़ा हो जाता है और यूकी से कहता है कि उसे एक ट्रायल रिक्वेस्ट भेजे। जैसे ही बाकी प्लेयर्स वहां पहुंचते हैं, नोआ बोलती है कि चीजें प्लान के अकॉर्डिंग नहीं हुई, लेकिन उसने अपना गोल अचीव कर लिया है। हिरोटो उससे पूछता है कि उसका ऑब्जेक्टिव क्या था, लेकिन नोआ बिना बताए वहां से चली जाती है। हिरोटो यूकी का थैंक्स करता है उसे सेफ रखने के लिए और नोआ के इंटेंशंस के बारे में सोचने लगता है। उस रात यूकी डिनर के लिए कटलेट बनाने का प्लान करती है, लेकिन सॉस लेने बाहर चली जाती है। जब वो एक्सपेक्टेड टाइम से ज्यादा लेट हो जाती है, हिरोटो वरीब हो जाता है। तभी नोआ का कॉल आता है। वो बताती है कि यूकी सेफ है। फिर यूकी फोन पर आती है और अपोलोजाइज करती है कि वो पकड़ी गई, लेकिन वो क्लियरली बोलती है कि वो नेक्स्ट डे का ट्रायल गेम हार नहीं सकती। अब उसके पास हिरोटो को हराने का रीजन है। नोआ फिर फोन यूकी को देती है, जो अब कैप्टिव है।
यूकी पोलाइटली हिरोतो से रिक्वेस्ट करती है कि वो अपकमिंग गेम जीतने की कोशिश ना करे। इसके बाद हिरोतो और रीना साथ बैठकर स्ट्रैटेजी बनाने लगते हैं। उन्हें कंपनी से कांटेक्ट करना नहीं आता, लेकिन लकीली कगाया वहां आ जाती है। हिरोतो उससे किडनैपिंग के बारे में बताता है। कगाया रीना को पहचान नहीं पाती क्योंकि वो हुडी में कवर्ड है। तीनों मिलकर स्केलिन लव ट्रायंगल गेम के लिए स्ट्रैटेजी डिस्कस करते हैं। गेम के रूल्स के हिसाब से हर प्लेयर के पास स्टार्टिंग में 10 कार्ड्स होते हैं। हर टर्न में एक कार्ड चूज करके ओपोनेंट के अगेंस्ट प्ले करना होता है। जिसका कार्ड स्ट्रॉन्ग होता है वो हैंड जीत जाता है। इसी बीच हिरोतो को यूकी का मैसेज आता है, जिसमें वो अपनी एबिलिटीज एक्सप्लेन करती है जो वो नेक्स्ट डे यूज करेगी। पहली एबिलिटी प्रोबेबिलिटी फ्लक्चुएशन, जिससे वो रैंडमनेस को एलिमिनेट करके हमेशा स्ट्रॉन्ग कार्ड्स सेती ले सकती है और हिरोतो के पास कंपैरेटिवली वीकर कार्ड्स सेपी बचेंगे। दूसरी एबिलिटी फोर्स कंट्रोल, जिससे वो हिरोतो के एक्शंस को कंट्रोल कर सकती है, उसे तुरंत डिसएडवांटेज में डाल देती है। सिचुएशन काफी टफ हो जाती है, लेकिन कगाया हार मानने के मूड में नहीं होती। रीना की लीडरशिप में तीनों मिलकर पॉसिबल एबिलिटीज और कार्ड्स का डीप एनालिसिस करते हैं। हिरोतो रियलाइज करता है कि अगर उसे गेम टर्न करना है तो उसे कगाया की हेल्प से एन्चांट स्किल डेवलप करनी पड़ेगी। रात को रीना डिसाइड करती है कि अब लेट हो गया है तो वो वहीं रुकेगी। एंड में वो हिरोतो के साथ सेम रूम शेयर करती है। वो उसे एक स्पेशल कार्ड देती है जिससे वो कोई भी रेयर एबिलिटी इंस्टॉल कर सकता है। नेक्स्ट डे हिरोतो और यूकी गेम के लिए रेडी हो जाते हैं। जैसे एक्सपेक्टेड था, यूकी तुरंत प्रोबेबिलिटी फ्लक्चुएशन एक्टिवेट करती है। यूकी सबसे पहले अपनी प्रोबेबिलिटी फ्लक्चुएशन यूज करके स्ट्रॉन्ग कार्ड सेट एक्वायर कर लेती है और फिर फोर्स कंट्रोल यूज करके अपनी साइड के 7 कार्ड्स पर फुल कंट्रोल ले लेती है। हिरोतो ध्यान से ऑब्जर्व करता है कि यूकी अपना अनबीटेबल हीरो कार्ड वेस्ट कर देती है, जिससे टोटल कार्ड्स का बैलेंस 20 तक रिड्यूस हो जाता है। तब हिरोतो को समझ आता है कि यूकी एक्चुअली जीतने की नहीं बल्कि मैच को ड्रॉ करने की सिचुएशन क्रिएट कर रही है, क्योंकि उसने पहले ही बोला था कि वो जीतना नहीं चाहती। ये समझते ही हिरोतो तुरंत अपनी आफ्टर थॉक एबिलिटी एक्टिवेट करता है, जिससे वो यूकी के फ्यूचर मूव्स प्रिडिक्ट कर सके। फिर वो जानबूझकर ऐसे कार्ड्स प्ले करता है कि हर हैंड यूकी ही जीते। लेकिन सेकंड लास्ट मूव पर हिरोतो अपना ट्रम्प कार्ड यूज करता है, ट्रोजन हॉर्स कार्ड। इस कार्ड की पावर से वो ओपोनेंट के 50% कार्ड्स वापस कर देता है, जिससे फाइनल रिजल्ट ड्रॉ हो जाता है और मैच वहीं एंड हो जाता है। ये रिजल्ट देखकर नोआ काफी ज्यादा अपसेट हो जाती है। इसके बाद हिरोतो और यूकी नोआ को कन्फ्रंट करते हैं, उसके स्पाईवेयर और हिरोतो को डीफेम करने की कोशिश के बारे में। यूकी के पास ऑलरेडी प्रूफ होता है कि नोआ ने उसके डिवाइस के साथ टैंपरिंग की थी। नोआ एडमिट करती है कि उसने ये सब जेलसी की वजह से किया। अब उसे रियलाइज होता है कि वो कितनी दूर आ गई है, जैसे उसने अपनी सोल ही डेविल को दे दी हो और अब वापस रुकना मुश्किल है। वो सोचती है कि क्या वो स्पाईवेयर एक्टिवेट करके यूकी के डिवाइस का सारा डेटा इरेज कर दे, जिससे यूकी एकेडमी आइलैंड से एक्सपेल हो जाएगी। लेकिन वो जानती है कि ऐसा करने से सबका अटेंशन उस पर आ जाएगा। डेस्परेट होकर नोआ सडनली यूकी के पीछे जाती है, उसके हाथ बांध देती है और हिरोतो को थ्रेटन करती है। अब नोआ एक और गेम डिमांड करती है, लेकिन इस बार सिर्फ ट्रायल नहीं बल्कि रियल बैटल फॉर स्टार्स। गेम सिलेक्ट होता है टेबल टॉप ट्रेजर हंट, जो एक खाली स्कूल बिल्डिंग के अंदर होता है। हिरोतो तुरंत समझ जाता है कि इस गेम में ड्रॉ का कोई ऑप्शन नहीं है, यहाँ सिर्फ विन या लॉस ही पॉसिबल है। नोआ उसे फोन पर कांटेक्ट करती है और कमांड यूज करके पूछती है कि उसका पार्टनर 3rd फ्लोर के ऊपर या नीचे हाइड है। वो मूव कमांड भी एक्सप्लेन करती है, जिससे प्लेयर एक बार में 3 रूम्स तक मूव कर सकता है। गेम सेटअप कुछ ऐसा है, बिल्डिंग में टोटल 6 फ्लोर्स हैं और हर फ्लोर पर 8 क्लासरूम्स हैं। हिरोतो और नोआ ने अपने पार्टनर्स अलग अलग रूम्स में हाइड किए हैं। ऑब्जेक्टिव सिंपल है, ओपोनेंट के पार्टनर को फाइंड करना। हिरोतो यूकी को ढूंढ रहा है और नोआ सरासा को। फिर नोआ रिवील करती है कि वो एक स्पेशल एबिलिटी यूज कर रही है, डबल एक्शन, जिससे वो एक के बाद एक 2 टर्न्स ले सकती है। हिरोतो सिचुएशन को बेटर समझने के लिए रीना से कांटेक्ट करता है। रीना उसे रिट्रीट बटन के बारे में बताती है। इससे वो अपने पार्टनर को मूव कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक आंसर पॉइंट स्पेंड करना पड़ता है। नोआ की स्ट्रैटेजी क्लियर होती है। वो डबल एक्शन का यूज करके हिरोतो को कॉर्नर करना चाहती है, ताकि वो अपने सारे आंसर पॉइंट्स वेस्ट कर दे। हिरोतो एक टफ सिचुएशन में आ जाता है। अगर यूकी जीत जाती है तो उसे आइलैंड छोड़ना पड़ेगा, और अगर वो हार गया तो उसका सफर वहीं खत्म हो जाएगा।
फिर भी हिरोटो सरासा को रीअश्योर करता है कि उसके पास प्लान है। वो कॉन्फिडेंटली कहता है कि वो नोआ को उसकी चीटिंग के लिए रिग्रेट करवाएगा। हिरोटो नोआ से सीखा हुआ कमांड यूज करता है और डिड्यूस करता है कि यूकी 3rd फ्लोर या उससे नीचे कहीं है। वो 3 रूम्स मूव करता है और अपना टर्न एंड कर देता है। नोआ तुरंत डबल एक्शन यूज करके सरासा की पॉसिबल लोकेशंस को सिर्फ 2 रूम्स तक लिमिट कर देती है। हिरोटो प्लान करता है कि नेक्स्ट टर्न में कगाया की हैकिंग स्किल्स यूज करेगा ताकि एग्जैक्ट लोकेशन मिल सके, लेकिन नोआ एरिया बैरियर एबिलिटी एक्टिवेट कर देती है जिससे एक्सटर्नल सर्वर कम्युनिकेशन कंप्लीटली ब्लॉक हो जाता है। अब हिरोटो को समझ आ जाता है कि उसे सरासा के इंटेलिजेंस पर डिपेंड करना पड़ेगा। सरासा के गाइडेंस से हिरोटो डिड्यूस करता है कि यूकी क्लासरूम 1K में हो सकती है। दूसरी तरफ नोआ भी सरासा की लोकेशन को नैरो डाउन करके क्लासरूम 2I तक ले आती है। दोनों साइड्स ऑलमोस्ट परफेक्ट प्रिडिक्शंस कर रही होती हैं। नोआ अपना रिट्रीट ऑप्शन यूज करती है और यूकी को एक दूसरे क्लासरूम में शिफ्ट कर देती है। इसके लिए वो एक आंसर पॉइंट सैक्रिफाइस करती है। हिरोटो भी सेम मूव करता है और सरासा को शिफ्ट कर देता है, चाहे उसे भी एक पॉइंट लूज करना पड़े। यूकी को अपनी पोजीशन चेंज करनी पड़ती है तो वो खुद चलकर नई क्लासरूम की तरफ जाती है। रास्ते में उसकी मुलाकात हिरोटो से हो जाती है। हिरोटो उसकी सेफ्टी के लिए कंसर्न शो करता है और बोलता है कि रात 10 बजे के बाद टेम्परेचर काफी ड्रॉप हो जाता है, इसीलिए वो रूम को वार्म रखे ताकि उसे कोल्ड न लगे। इसी मोमेंट पर हिरोटो रियलाइज करता है कि नोआ उसके मूव्स प्रिडिक्ट कर पा रही है और इसका रीजन है वो ग्रीन स्टार जो ऑल कैंपस एलिमिनेशन बैटल के दौरान यूज हुई थी। लेकिन एक चीज नोआ नहीं प्रिडिक्ट कर पा रही, सरासा की स्ट्रैटेजीज। ये समझते ही हिरोटो एक न्यू प्लान बनाता है। उसे लगता है कि नोआ ने यूकी को इंटेंशनली अनप्रिडिक्टेबल जगह पर हाइड किया होगा, इसीलिए वो पूरा कंट्रोल सरासा को दे देता है। हर मूव अब सरासा गाइड करेगी। सरासा अवेलेबल इंफॉर्मेशन और नियर बाय लोकेशंस का यूज करके यूकी की पॉसिबल लोकेशन को सिर्फ 3 रूम्स तक नैरो कर देती है, 3E, 3J या 3L। ये देखकर नोआ शॉक भी होती है और इरिटेट भी। उसे समझ नहीं आता कि हिरोटो इतनी फास्ट कैसे नैरो डाउन कर रहा है। डिफीट अवॉइड करने के लिए नोआ एक नई ट्रिक यूज करती है। वो डाइवर्जन क्रिएट करके यूकी को रैंडमली रीलोकेट कर देती है। सरासा थोड़ी नर्वस हो जाती है इस अनएक्सपेक्टेड मूव से, लेकिन हिरोटो उसे अश्योर करता है कि सब प्लान के अकॉर्डिंग है। 5th टर्न तक दोनों प्लेयर्स अपनी सेकंड रिट्रीट ऑप्शन यूज कर चुके होते हैं। हिरोटो इंटेंशनली टाइम वेस्ट करता है, छोटी मोटी बातें करके गेम को 10 PM तक स्ट्रेच करता है। जैसे ही 10 बजने वाले होते हैं, हिरोटो कॉन्फिडेंटली बोलता है कि यूकी क्लासरूम 3G में है। नोआ हैरान रह जाती है कि उसने इतनी एक्यूरेटली लोकेशन कैसे गेस की। तब हिरोटो उसे याद दिलाता है जो एडवाइस उसने पहले यूकी को दी थी, 10 PM के बाद वार्म रहना। यूकी इस हिंट को समझ जाती है और अपने क्लासरूम का एयर कंडीशनर ऑन कर देती है। इससे स्टाफ रूम के मॉनिटर पर उसका सिग्नल विजिबल हो जाता है। ये एक्चुअली हिरोटो का हिडन प्लान था। उसने इनडायरेक्टली यूकी को सिग्नल देने के लिए गाइड किया था। तभी नोआ अपनी फाइनल एबिलिटी यूज करती है, ऑल्टर फेट, जो हिरोटो के आंसर को चेंज कर देती है ताकि वो करेक्ट ना हो। लेकिन जल्दी में वो स्टाफ रूम पहुंचती है और वहां जो देखती है उसे शॉक लगता है। उसे पता चलता है कि हिरोटो का पार्टनर सरासा ही थी और वो पहले से ही उसके प्लान का पार्ट थी। हिरोटो अपना पिंच हिटर एबिलिटी कार्ड रिवील करता है। अब नोआ अपनी बैक स्टोरी बताती है। वो आइलैंड के ग्रेड स्कूल्स में जाना चाहती थी, लेकिन सिर्फ एलीट स्टूडेंट्स को एडमिशन मिलता था। इसीलिए उसने IMEI एकेडमी की टॉप स्टूडेंट बनने के लिए बहुत मेहनत की, लेकिन हिरोटो के आने से उसकी अचीवमेंट्स ओवरशैडो हो गई। फिर वो रिवील करती है कि डिस्ट्रिक्ट 12 के साइजो एकेडमी के हेडमास्टर ने उसे ऑफर दिया था कि अगर वो हिरोटो को हरा दे और उसके स्टार्स ले ले तो उसका सपना पूरा कर दिया जाएगा। नोआ अपने एक्शंस के लिए अपोलोजाइज करती है, खासकर यूकी को हार्म करने की कोशिश के लिए। वो अपनी गलती समझ चुकी होती है और अंदर से काफी ब्रोकन फील कर रही होती है। और यही ये पार्ट खत्म होता है। और इसी तरह एक वीकेस्ट समझा जाने वाला लड़का सिर्फ अपनी इंटेलिजेंस, ब्लफ और माइंड गेम्स के दम पर बन गया सबसे डेंजरस प्लेयर। हिरोटो ने प्रूव कर दिया कि इस वर्ल्ड में सिर्फ पावर ही नहीं, दिमाग और स्ट्रैटेजी भी जीत दिलाती है। लेकिन असली गेम अभी शुरू हुआ है। ऑल कैंपस एलिमिनेशन बैटल में हर मूव उसकी जिंदगी बदल सकता है। क्या हिरोटो अपनी फेक आइडेंटिटी को बचाते हुए सबको हरा पाएगा, या फिर एक छोटी सी गलती उसका सारा सच दुनिया के सामने ले आएगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या वो अपने चाइल्डहुड फ्रेंड को ढूंढ पाएगा?
आगे क्या होगा जानने के लिए बने रहो एनीमोरा के साथ।